ओम शांति। आज की तारीख है 30/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? माना स्वस्थ कौन है और अस्वस्थ कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करके जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। विचार सागर मंथन किसका? इन बाबा के महावाक्य का। जैसे बाबा ने कहा ना, विशाल बुद्धि बन के पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर विचार सागर मंथन करेंगे कि कैसे पूरे विश्व की हम सेवा करें। तो वैसे ही बाबा के इस ज्ञान का जो मंथन करते हैं, तो बाबा कहें वैसे बच्चे जो हेल्दी होते हैं, जो विचार सागर मंथन करते हैं, वह जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। और जो अनहेल्दी होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वह जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। माना मुरली सुना और भूल गए। जैसे बाबा आप कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गऊ भोजन खाती है और सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी जैसे ऐसे ही है। बाबा कहते हैं अगर विचार सागर मंथन नहीं करते तो समझा जाता है जैसे बीमार है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आप हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हो, आप हमें नर से नारायण, लक्ष्मी से नारी बना रहे हो, तो ऐसे आपने बाबा हमें पावन बनाया। तो बाबा कहें ऐसे मीठी मीठी बाबा से रूह रिहान करनी है। आप हमें अथाह खजाने देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो, कमाल है बाबा आपकी। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बाबा से बातें करनी है। फिर भोजन खाते समय, काम काज करते समय शिव बाबा को याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ, यह दृष्टि पक्की करनी है। जब मैं आत्मा भाई भाई हूँ तो किसी से भी घृणा, किसी से भी नफरत नहीं होगी। तो माना ये संसार प्रेम में लगेगा। जैसे मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, तो आपस में उस परमात्मा की संतान होने के नाते हम सब भाई भाई हो गए। तो बाबा का ये दृष्टि तो ऐसे संबंध, ऐसे बाबा कहते हैं तो ऐसे संबंध दृष्टि पक्की करनी है, तो उससे किसी से भी नफरत, घृणा, ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। दूसरा, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उसे ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अगर कोई संकल्प बहुत दृढ़ता से लिया जाता है तो बाबा कहते हैं कितना भी कड़ा संस्कार हो, कहते हैं बाबा हमारा क्रोध नहीं छूटता। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति है तो कड़े से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। कोई सा दोनों में से समान कर सकते हैं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। माना मैं अपनी समस्त कमज़ोरियों, समस्त ऐसे का संस्कारों, कड़े संस्कारों पर विजय प्राप्त करने वाली विकर्माजीत आत्मा हूँ। ऐसे दृढ़ता के साथ इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। मस्तक में मणि के समान चमकती हुई मैं आत्मा अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समक्ष। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने विजय का तिलक मेरे मस्तक पे लगाया, वरदान दिया, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, सहज योगी भव, निराकारी भव, निर्विकारी भव। अनेक वरदानों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने मेरे गले में विजय माल डाली। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे, अनंत शक्तियों से मुझे भरपूर कर दिया।